अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे सेमी ग्रुप का नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था, उसी से रेलेवेंट उसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज उसी से रेलेवेंट उसके थ्योरम्स हैं, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि जो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है। प्रूफ दैट होमोमॉर्फिज्म phi mapping S to T is a isomorphism if there exists a homomorphism phi inverse जो बिलोंग करता है वो T2 मैप करता है T2S सच डैट फाई इंटू फाई इनवर्स इक्वल टू आई डी एस एंड फाई इनवर्स फाई इक्वल टू आई टी डी टी। तो सबसे पहले हमारे पास एक हमें होमोमॉर्फिज्म दे दिया गया है, हमने क्या करना है, बोला गया है उसको प्रूव करें। वो होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग कुछ यहाँ इस तरह बता दी गई है। जो फाई है वो मैप करता है एस टू टी। तो हमें बोला गया है कि ये जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म से रेलेवेंट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसी चीज़ को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म के अंदर जो 1 to 1 भी हो और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो, ऑन टू भी हो। अगर ये दोनों की दोनों हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करती है, 1 to 1 की भी, ऑन टू ऑन की भी, तो देन हम उसको क्या कह देते हैं, वो हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो नेक्स्ट हमें बोला गया है अगर हम क्या कर लें कि यहाँ पे एक और हम होमोमॉर्फिज्म फंक्शन एग्जिस्ट करवाएं, वो जो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन हो वो हमारे पास क्या हो, फाई इनवर्स की फॉर्म में हो। जब फाई इनवर्स की फॉर्म में होगा, जो एस है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। जो टी है वो एस बन जाएगा। एस की जगह टी आ गया, टी की जगह एस आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है होमोमॉर्फिज्म का, वो हमारे पास इनवर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन हमने कहा हमें प्रूफ क्या करवाना है, हमें प्रूफ करवाना है कि जो हमारे पास फाई है और इसके साथ जो फाई इनवर्स का डॉट लें वो इक्वल आए आई डी एक्स के। अगर फाई इनवर्स पहले रख लें, फाई बाद में रख लें, तो वो इक्वल किसके आए, आई इंटू डी ऑफ टी के। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है हमने। ये जो हमारे पास एक मैपिंग गिवन थी, हमने उसको सपोज कर लिया है। हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है, देन हम ये क्या करना पड़ेगा, ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ को प्रूफ करवाना पड़ेगा। फिर हम क्या कर लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्सरी के लिए लेट कर लेंगे, प्रूफ आइसोमॉर्फिज्म को करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कह दिया कि ये जो हमारे पास मैपिंग है वो गिवन है, कि हमने उसको कह दिया वो आइसोमॉर्फिज्म है। अगर वो आइसोमॉर्फिज्म है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। एक हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, जो फाई है वो 1 to 1 हो, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑन टू की। अगर ये 1 to 1 ऑन टू होगा, तो देन हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो नाउ अब हमने क्या कहा, हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 1 to 1 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। 1 to 1 के लिए हमने लेट कर लिया, जो फाई एस वन इक्वल टू फाई एस टू है। यहाँ पे अगर हम फाई को फाई के साथ रिमूव करवा दें, जो एस वन है वो इक्वल आ जाएगा एस टू के। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फाई है पॉजिटिव है। अगर हम इस साइड पे ये वाला फाई को हम कन्वर्ट कर दें, तो ये फाई क्या बन जाएगा, इधर आके इन्वर्स बन जाएगा। तो ये फाई इन्वर्स है, साथ हमारे पास फाई वैसे आ जाएगा, एस वन हमारे पास है ये इक्वल एस टू के आ जाएगा। हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो एस टू है बेसिकली ये इक्वल किसके होता है, एस वन के ही इक्वल होता है। तो हमने कह देना है कि ये जो हमारे पास फाई इन्वर्स है, फाई इनवर्स जो फाई है इंटू एस वन, वो इक्वल किसके आ जाएगा, एस वन के इक्वल आ जाएगा। ये अब ये एस वन के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास फाई इनवर्स जो फाई है वो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन को शो कर रहा है। आइडेंटिटी मीन यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शन क्या है, ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये -1 है, तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। 0 की पावर 1 होती है, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ये आइडेंटिटी शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी को शो कर रहा है। तो देन हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास जो फाई इनवर्स फाई है, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आई इंटू डी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। अगर ये हमारे पास डी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा, देन हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास फंक्शन था, अब हमने पहले हमने फाई इनवर्स स्टार्ट पे अप्लाई किया था, अब हम फाई इनवर्स को
बाद में अप्लाई करेंगे, फाई को पहले अप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई इंटू फाई इनवर्स एस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ एस के इक्वल होता है, और जो फाई ऑफ एस है टी के इक्वल होता है बाय डेफिनेशन ऑन टू की डेफिनेशन की रिस्पेक्ट से ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नाउ अब हमने कहा कि अगर हमारे पास एस हमारे पास इसी तरह हम इसको कर सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, एस की जगह रिप्लेस टी को कर देंगे, तो फाई इंटू फाई इनवर्स टी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दूसरा रिजल्ट भी मिल जाएगा, जो हमारे पास फाई इंटू फाई इनवर्स है ये भी आइडेंटिटी फंक्शन को शो कर गया है। अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन को शो कर गया है, डेट इज हम कह सकते हैं कि ये जो फाई इंटू फाई इनवर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई इंटू डी एस के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नाउ अब हमने क्या करना है, कन्वर्सरी के लिए भी इसको ऊपर काम करेंगे। कन्वर्सरी के लिए हम लेट कर लेंगे कि ये जो हमने चीज़ अभी फाइंड की है फाई इंटू फाई इनवर्स इक्वल किसके था, आई डी एस के, और साथ हमने लिया था फाई इंटू एक हमने पहले हमारे पास इनवर्स अप्लाई हो रहा था एक के ऊपर, बाद में इनवर्स अप्लाई हो रहा था, वो दोनों की दोनों टर्म्स हमने ले लेनी है। एक हमने क्या किया था, ये टर्म को प्रूफ किया था, अब इसको लेट कर लेंगे। दूसरी टर्म यहाँ पे हमने प्रूफ करवाई थी, दूसरी टर्म किधर गई, ये वाली टर्म थी यहाँ पे। ये दोनों टर्म्स को हमने कर लिया, लेट कर लिया। अब हमने प्रूफ करवाना है कि जो फाई है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो 1 to 1 की होगी, और सेकंड कंडीशन जो होगी वो ऑन टू की होगी। सबसे पहले हम वर्क करते हैं फॉर 1 to 1। फॉर 1 to 1 के लिए हमने क्या कर लिया है, हमने ले लिया है फाई S1 इक्वल किसके है, फाई S2 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फाई है राइट साइड पे ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, तो ये फाई इनवर्स आ गया। फाई वैसे आ जाएगा S1 इक्वल टू S2। तो ये तो हमारे पास जो S1 है वो इक्वल S2 के आ रहा है। तो बट हमें क्या चाहिए, हमें ये हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर S1 जो है वो इक्वल आना चाहिए S1 के, तो बट ये हमारे पास S2 आ रहा है, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, बट हमारे पास होना है ऐसे चाहिए था। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास फाई इनवर्स फाई S1 इक्वल किसके आता है, S1 के आता है। बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, खत्म हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, S1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमने कह दिया कि अगर ये हमारे पास इसके के इक्वल होना चाहिए, तो देन अगर ये हम देख सकते हैं कि ये जो फाई इनवर्स फाई S1 इक्वल किसके है, S2 के है, वही हमने वर्ड्स दोबारा लिख रही है। यहाँ पे हमें पता है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो S1 किसके इक्वल आ जाएगा, S2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन्स ये हमारे पास जो फाई क्या है 1 to 1 क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब फाई 1 to 1 प्रूफ हो गया है, हमने क्या करना है, फाई को ऑन टू प्रूफ करना है। हमें पता है कि यहाँ पे हमने कह दिया कि जो फाई S1 था वो किसके इक्वल था, फाई S2 के इक्वल था। फाई को हमने फाई के साथ रिमूव कर दिया, जो S1 है किसके इक्वल आ गया, S2 के इक्वल आ गया। देन हमने कह दिया जो फाई है वो हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1 फंक्शन को शो कर गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए काम करेंगे। ऑन टू के लिए हमें पता है कि यहाँ पे हम देखें फाई भी जो हमारे पास गिवन जो थ्योरम था उसके अंदर हमारे पास फाई भी एग्जिस्ट कर रहा है, फाई इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमें पता है ऑन टू में हमारे पास जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अगर उसी चीज़ का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो देन वो ऑन टू हम उसको शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फाई इनवर्स का क्या कर गया है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है इन द फॉर्म ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो देन हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि जो फाई इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर गया है, तो हम कह सकते हैं जो फाई है वो क्या है, ऑन टू है। फाई ऑन टू इस वजह से है बिकॉज हम कह सकते हैं कि उसका जो इमेजेस हैं वो भी हमारे पास क्या करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कह दिया कि अगर हम देखें जो स्मॉल टी है वो बिलोंग करता है कैपिटल टी को, जो स्मॉल एस है वो बिलोंग करता है कैपिटल एस को। इनकी प्री इमेजेस भी मौजूद है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट, जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो देन हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑन टू है। तो हमें पता है कि अगर वो हमारे पास क्या कर गया, उनकी इमेजेस भी एग्जिस्ट कर गई है, तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो देन हमें पता है जो फाई एस है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास क्या हो जाएगी, फाई ऑन टू भी शो हो जाएगा, फाई 1 to 1 भी शो हो गया, फाई ऑन टू भी शो हो जाएगा। तो देन हम कह देंगे कि क्लियरली हमारे पास क्या हो गया, जो फाई है वो हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो फाई हमारे पास, हमें यही हमने बताया था कि आइसोमॉर्फिज्म वो होता है जो 1 to 1 ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। हमने 1 to 1 की भी शो करवा दी, ऑन टू की भी शो करवा दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म शो हो गया। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।